फोर चैम्बर हार्ट किसमें होता है? बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल में, ठीक है। डबल सर्कुलेशन एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में होते हैं। ये है एवी बंडल, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, टिश्यू, वेंस। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना और सर्कुलेटरी पाथवेज, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे इस टॉपिक को। पहले समझिए कि सर्कुलेटरी पाथवेज क्या होते हैं। देखिए, सर्कुलेटरी पाथवेज का मतलब होता है जहां से शरीर के जो फ्लूइड हैं वो जाते हैं, ठीक है, कहाँ? बॉडी टिश्यू तक, ठीक है। इसी के बारे में पूरा एनालिसिस हम लोग अच्छे से देखेंगे और सारी चीजें, एक एक चीजें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। पूरी एनसीईआरटी की ही लाइन है, ठीक है। सर्कुलेटरी पाथवेज, ठीक है, में दो प्रकार का सर्कुलेशन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। पहला क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन, और सेकंड क्या बोल सकते हैं आप? क्लोज्ड सर्कुलेशन, ठीक है। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है? हार्ट होता है या और मेजर आर्टरीज होती हैं, ठीक है, और मेजर आर्टरी, ठीक है, हार्ट से मेजर आर्टरीज, और उसके बाद साइनस में चला जाता है। साइनस मतलब वो एरिया जो होता है जहां पर सारे सेल्स होते हैं। ये पूरा ओपन एरिया होता है जिसमें ब्लड आता है, यहाँ पर सारे सेल्स इसमें बात किए रहते हैं। यहीं से ये ऑक्सीजन को लेते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, और यहीं से सारी चीजें जो है फिर यहाँ से चली जाती हैं दोबारा हार्ट में। ऐसे से चलता है, ठीक। यही बात में होता है। हो सकता है मेजर आर्टरी ना भी हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यही पाथवे ओपन में होता है। मतलब कुल मिला जुलाकर ओपन में ये होता है कि सेल्स एक ओपन स्ट्रक्चर है, उसमें बात है, वहीं से हार्ट से वहीं पर ब्लड आता है, वहीं से न्यूट्रिएंट लेते हैं, फिर दोबारा हार्ट के पास चला जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। एक और चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बताता हूँ ओपन सर्कुलेशन किसमें होता है। एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। आर्थ्रोपोडा मेंबर, आर्थ्रोपोडा के मेंबर जो होते हैं, और मोलस्का, इनमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन। क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन। क्लोज्ड सर्कुलेशन में क्या होता है वो समझते हैं आज हम लोग। क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट हुआ, ठीक, हार्ट से ब्लड जो है वो आर्टरीज, ठीक है, आर्टेरियोल्स, उसके बाद आर्टेरियोल्स के बाद ये जाते हैं कैपिलरीज के पास, कैपिलरीज से वेंस, कैपिलरीज के बाद वेन्यूल से वेंस से फिर हार्ट में चले जाता है, ठीक, समझ लीजिएगा आप लोग। तो ये होता है, मतलब कि क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है कि सारी चीजें एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स में, मतलब जो इसका बॉडी का फ्लूइड्स है वो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब में फ्लो होता है, और उसी से एट लास्ट एक्सचेंज होता है हमारे सेल से, ठीक है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये प्रोसेस है, किसमें है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस है क्लोज सर्कुलेशन में, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेशन के एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? एग्जांपल्स क्लोज सर्कुलेशन में होता है कॉर्डेट्स जो होते हैं, है ना, या फिर कॉर्डेट में आप ह्यूमन कॉर्डेटा में आते बोल सकते हैं आप लोग, और इसके अलावा एनेलिडा, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। चलिए अब इसकी एनसीईआरटी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसकी एनसीईआरटी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्राइमरी सर्कुलेटरी टाइप्स, ठीक, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, जैसा मैंने आप लोगों को एग्जांपल बता दिया है। ब्लड पंप बाय हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू स्पेसेस कॉल्ड साइनेसेस, ठीक है, स्पेसेस साइनेसेस, जो स्पेस होता है उसे साइनेसेस कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है, जो कैविटी होती है उसमें साइनेसेस कहते हैं, उसी में सेल बाथ होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर, वहीं से वो न्यूट्रिएंट लेता है, फिर यही ब्लड जो होता है वो जाता है हार्ट के पास, फिर हार्ट से आ जाता है वो वापस साइनेसेस में, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक इसमें होता है एनेलिडा में, कॉर्डेटा में, ब्लड पंप थ्रू एंड क्लोज नेटवर्क ब्रांच वेसल, दिस पैटर्न और प्रिसाइज रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो,
तो इससे क्या होता है कि एकदम प्रिसाइज फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, समझ गए आप लोग? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्टिब्रेट हार्ट इवोल्यूशन। देखिए फिशेस जो होती हैं उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया सिंगल वेंट्रिकल। मोस्ट रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है, बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल में। ठीक है, तो अप्लाई मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स इसलिए कहा गया है, क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्शन की वजह से। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 3 चैम्बर हार्ट के बारे में बताऊंगा। अब देखिए फर्स्ट चैम्बर हार्ट में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, उसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे कि एक एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है, ठीक, बॉडी से ब्लड आया, ठीक, वेंट्रिकल के अंदर पॉर हुआ, वेंट्रिकल से ब्लड गया कहाँ पर, मतलब गिल्स के पास अगर फीसेस है तो, फिर वहां से पूरी बॉडी में, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ बॉडी, ठीक, बॉडी में आया, फिर बॉडी से ये कहाँ चला गया, हार्ट, यही सर्कुलेशन होता है, तो इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक, 3 चैम्बर्ड हार्ट का क्या होता है ये समझते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में आज हम लोग अच्छे से समझेंगे चीजें चलती कैसे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एट्रिया तो 2 होते हैं लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है। ठीक है, जैसे कि ब्लड आया कहाँ से, बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड, ये भी इसमें पार हुआ, और ब्लड स्किन या फिर जैसे कि मेंढक है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा कि उसका जो ऑक्सीजनेशन ब्लड का होता है वो कहाँ से होता है, वो स्किन से भी होता है। ठीक है, तो मान लीजिए स्किन, उसके स्किन से होते हुए ब्लड आया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर लंग से होकर आया, ठीक, तो होता क्या है कि वो भी इसमें पार होगा। अब ये वेंट्रिकल एक साथ ब्लड पंप करेगा, एक तो बॉडी की तरफ चला जाएगा और एक फिर चला जाएगा स्किन और किसके तरफ, स्किन और लंग्स की तरफ, फिर ये स्किन और लंग्स से घूम के फिर आएगा इसमें, और ये जो है ये बॉडी से घूम के फिर आएगा इसमें, फिर यहीं से पंप होगा। तो ये सारी चीजें 3 चैम्बर हार्ट में होती है। 4 चैम्बर हार्ट में डबल सर्कुलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे टू बी इन डिटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पर दिया गया है, अब पढ़ते हैं। सर्कुलेशन मैकेनिज्म, सिंगल सर्कुलेशन फीसेज, हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेशन बाय गिल्स, बॉडी पार्ट रिटर्न टू द हार्ट। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम एंड डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम, ब्लड मिक्स इन ए सिंगल वेंट्रिकल और मिक्स्ड ब्लड पंप्ड आउट होता है। और ठीक है, ये इनकम्प्लीट हो गया किसमें, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में। सारे रेप्टाइल्स में नहीं होता है, जी वैसे रेप्टाइल जिसमें 3 चैम्बर हार्ट हो। यहाँ पर क्या है, क्रोकोडाइल का अगर एग्जांपल लेंगे तो 4 चैम्बर हार्ट है, तो उसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर रिसीव्ड एंड पंप्ड सेपरेटली विदाउट मिक्सिंग। वहां पर क्या होता है, बिना मिक्सिंग के ब्लड पंप होता है, उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ह्यूमन हार्ट एनाटॉमी, ये पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इससे भी नीट में अच्छे खासे क्वेश्चन आते रहे हैं। A mesodermally derived organ located in thoracic cavity, slightly tilt to left, it has size of clenched fist। जैसा कि जो हार्ट होता है वो सिचुएटेड कहाँ होता है, एकदम स्टर्नम के पीछे, बट स्लाइटली लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है। ठीक है ना, एकदम थोरेसिक कैविटी के बीच में होता है, आप समझ लीजिए एकदम स्टर्नम के जस्ट नीचे, पर साइडली टिल्ट होता है लेफ्ट की तरफ। और ये डिराइव कहाँ से होता है, ये मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है। क्या होता है, मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है। अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग प्रोटेक्टिंग हार्ट इनक्लोजिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड। एक बात याद रखिएगा, इस हार्ट को, ये जो हार्ट का वॉल है ना, इसको एक पेरिकार्डियल फ्लूइड इनक्लोज करके रखता है। क्यों इनक्लोज करके रखता है, क्योंकि ये मतलब शॉक ना लगे, जैसे किसी को धक्का लगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, एक प्रकार से आप समझ लीजिए, यही लिखा गया है। अब ये होता कैसा, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लो ये है हार्ट का वॉल, ठीक है ना, ये क्या है, हार्ट का वॉल है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा हार्ट का वॉल हो गया ना, इसमें 3 पार्ट हो गए हार्ट के वॉल में। ठीक है, क्या हो गया, 3 पार्ट होते हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है ना, और
देखिए यहाँ पर दिया होगा, नहीं दिया है पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पेरिकार्डियम के बीच इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं ये तीन होते हैं। पेरिकार्डियम क्या होता है? फ्लूइड होता है। देखिए जैसे कि ये एक पेरिकार्डियम की इसके ऊपर लेयर होती है इपिकार्डियम के ऊपर, ठीक है, और एक ये लेयर, तो इसके बीच में पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है। ये तो हार्ट की तीन लेयर है ही, पर ये जो होता है ये प्रोटेक्टिंग का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये मेम्ब्रेनस बैग होता है, ठीक है, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। आगे बढ़ते हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम, थिन मस्कुलर बार सेपरेटिंग टू एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जैसे कि ये एट्रियम है ना, तो यहाँ पर ये एक थिन फ्लैप होता है, ठीक है, जो दोनों एट्रिया को अलग करके रखता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा किसी के दिल में छेद है, तो मेनली जो होता है वो दिल में छेद वो एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट की वजह से होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर होल बन जाता है ना, यहाँ पर पोर्स बन जाते हैं कि हाँ इंटरएट्रियल सेप्टम में, तो हम लोग कहते हैं कि उसके दिल में छेदा हो गया है। ये बात याद रखिए। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर सेपरेटिंग। अब इसके नीचे क्या है, यहाँ से ये जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है ये क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। रुकिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए लिख देता हूँ अच्छे से। वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। अब एक होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये जो होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो पार्ट है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, राइट, जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर को सेपरेट करके रखता है उसे क्या कहते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसे ही बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिक। ये क्या होता है? थिक फाइब्रस टिश्यू सेपरेटिंग एट्रिया वेंट्रिकल सेम साइड, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी एक तरफ, ये एक तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वॉल्व होते हैं प्रेजेंट, इसी से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं वॉल्व? ये जो थिक फाइब्रस टिश्यू एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम है ना, इसी से वॉल्व अटैच होते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होगा और यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होगा, जिसे मिट्रल वाल्व कहते हैं। वन वे इस सेप्टम प्रोवाइडेड विद ओपनिंग विच चेंबर गार्डेड बाय स्पेसिकल वॉल्वर फ्लैप। यही चीजें जो मैंने आपको बताई कि उस सेप्टम से ही जुड़े होते हैं क्या? वाल्व के फ्लैप्स, ठीक है, जो कि एक वन वे फ्लो को प्रोवाइड कराते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप लोग तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व बिटवीन राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच क्या आता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये थ्री मस्कुलर फ्लैप है, तीन कस्प का होता है। कैसा होता है? थ्री कस्प का होता है। बना देता हूं मैं आपको, ये ऐसा होता है, ये ऐसे, ठीक हो गया ना, 1 2 3 बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है, 2 मस्कुलर फ्लैप होते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। एक ये सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। ये चंद्रमा क्या, सेमी ल्यूनर क्या है ना, ल्यूनर का सेमी, ठीक है, वैसा स्ट्रक्चर का होता है। वेंट्रिकल ओपनिंग इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, ठीक है। वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप करता है तो ये जो नसों के बीच वाल्व होता है जो बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, उसे ही क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व। प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो इनटू वेंट्रिकल, ठीक, यही है। वाल्व इंश्योर ब्लड फ्लो ओनली वन डायरेक्ट्रिया वेंट्रिकल आर्टरीज। अगर देखिए होता है क्या है कि वन वे फ्लो नहीं होगा, ब्लड लीक करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? रिगर्जिटेशन कहते हैं कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया आयोर्टा में और ब्लड लीक करना है, तो क्या होगा कि प्रॉपर ब्लड टिश्यू तक पहुंच नहीं पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इंटरनल एनाटॉमी, अ क्लीन विजुअल इंटीरियर ह्यूमन हार्ट इंक्लूडिंग मेजर वेसल्स एंड चैम्बर, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हार्ट आपका क्या होता है? मायोजेनिक होता है। हार्ट क्या होता है? हार्ट होता है मायोजेनिक इन नेचर, मायोजेनिक इन नेचर, ठीक है। हार्ट मायोजेनिक है। साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड ये है, ये अपना क्या है? साइनोएट्रियल नोड है। ये मिटा देता हूं मैं, याद रखिएगा आप लोग। ये 70 से 75 इंपल्सेस पर मिनट जनरेट करता है। क्या करता है? 70 से 75 इंपल्सेस पर मिनट जनरेट करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम के
राइट कॉर्नर पे, ठीक। एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पे। फिर परकिंजे फाइबर, ये जो है ये क्या है, ये है परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर, ये है परकिंजे फाइबर, ये है एवी बंडल, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बाद ये एवी बंडल, फिर ये दो ब्रांच में डिवाइड होते हैं, एक को कहते हैं राइट एवी बंडल, एक को क्या कहते हैं राइट एवी बंडल, और एक को क्या कहते हैं लेफ्ट एवी बंडल, या फिर बंडल ऑफ हिज, एवी बंडल, या फिर इसे क्या बोलते हैं बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं, राइट बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। फिर वहां से जब ये आता है, ये जो पूरा उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसे कहते हैं परकिंजे फाइबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिस्टोलॉजी ऑफ वेसल्स, जो ब्लड के वेसल्स है ना उनकी हिस्टोलॉजी बता रहा है ये, जैसे कि ये ब्लड के वेसल्स हैं, ठीक है। ट्यूनिका एंड इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग क्या होती है एक्वामस, एक्वामस एंडोथेलियम, एंडोथेलियम की लाइनिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं ट्यूनिका एंटीमा। ट्यूनिका मीडिया क्या होता है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है, और वेंस में थिन होती है। वेंस में थिन क्यों होती है, क्योंकि वेंस को ज्यादा मजबूती की जरूरत है नहीं, लेकिन आर्टरीज को ज्यादा मजबूती की जरूरत है क्योंकि ब्लड का फ्लो ज्यादा तेज होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन, ठीक है। ये लास्ट का जो होता है ना यही है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसमें कि फाइब्रस टिश्यू होता है, और उसी में क्या होता है एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसके साथ उसमें कोलेजन भी मिक्स होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पल्मोनरी, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट एट्रियम, ठीक। यह पल्मोनरी, ये क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन का। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, टिश्यू, वेंस, वेना कावा, राइट। देखिए ये जो पूरा है ना ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, ये है पल्मोनरी, ये क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मतलब ये हार्ट से गया कहां पे लंग्स पे, और लंग्स से लौट कर आया हार्ट के पास, तो ये क्या हो गया पल्मोनरी। और हार्ट से गया बॉडी, और बॉडी से लौट के उसको क्या बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। यही सारी चीजें हैं। याद रखिएगा कि हार्ट से जो लंग्स के पास ब्लड जाता है उसे लेकर कौन जाता है पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से हार्ट के पास कौन लेकर आता है याद रखिएगा आप लोग पल्मोनरी वेंस। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक पाथवे आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए, हिपैटिक पोर्टल वेन, अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर। लीवर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में एक यूनिक कनेक्शन होता है, किससे हिपैटिक पोर्टल वेन से। ये क्या करता है इंटेस्टाइन से ब्लड को कैरी करके कहां तक ले जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन में लीवर तक, ठीक है। कोरोनरी सर्कुलेशन, आई स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फॉर, मतलब कि हार्ट को जो ब्लड मिलता है उनके सेल्स को जिंदा रखने के लिए, और वहां से CO2 मतलब ऑक्सीजन पहुंचा के CO2 निकाला गया, वो क्या होता है कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, जो हार्ट के ऊपर चीजें होती हैं, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड O2 टिश्यू व्हाइल रिमूविंग CO2 हार्मफुल सब्सटेंस एलिमिनेशन, एलिमिनेट किया जाता है वहां से, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। देखिए हार्ट क्या होता है, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है किसमें नेचर में, ये बात आप लोग समझिए। लेकिन कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी कंट्रोल बाई मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये बात याद रखिएगा आप लोग। कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा किया जाता है थ्रू एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। उसमें दो होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक, और एक क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक कार्डियक आउटपुट को घटाता है। एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, एड्रिनल मेडुला भी कार्डियक आउटपुट को क्या करता है चेंज कर सकता है, या फिर उसके जो हार्मोन्स होते हैं मेडुलरी हार्मोन्स वो भी कंट्रोल करते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन अच्छे से हम लोग करेंगे और समझेंगे। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई,
ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट रीनीट 2026 में। ठीक, द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल बताइए। ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसी साल पूछा गया है। कार्डियक पेसमेकर, देखिए द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड कितने होते हैं? अभी हमने पढ़ा 70 से 75। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हार्ट चैम्बर, मतलब इसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। बताइए 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है? या तो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियस। इसमें से रेप्टाइल्स में बस क्रोकोडाइल को छोड़ो, क्रोकोडाइल तो है नहीं, तो और भी रेप्टाइल्स कौन से हैं? किलोन, टर्टल। ठीक, ये क्या हो गया? ये तो फिश है। ये क्या है? सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा, ये भी नहीं होगा। और टेरोपस बैट, ये मैमल्स में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट के लिए ये करेक्ट आंसर हो गया। द हेपाटिक पोर्टल व्हेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम द लीवर, ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम, किससे? इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन से ये ड्रेन करके कहाँ ले जाता है? लीवर में, ये मैंने बताया था। और ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा भी गया है। वेसल प्रेशर कंपोजिशन क्वेश्चन है, मतलब ये नीट का है टॉपिक है, सारी चीजें बस अलग अलग तरीके से लिख दिया गया है स्पेसिफिक बना के। ये क्वेश्चन 2026 फेज 1, 2016 फेज 1 में आया था। ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरीज इज, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है? सेम एज एओर्टा? नहीं, एओर्टा में ज्यादा होता है। मोर देन कैरोटिड आर्टरी? नहीं, ऐसा तो है नहीं। लेस देन द वेना केवा? ये भी नहीं होगा। मोर देन द पल्मोनरी वेन? ये सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वेन में बाद में आता है, तो पहले पल्मोनरी आर्टरी में जाती, तो यहाँ प्रेशर हमेशा ज्यादा ही होगा। आते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज? नीट 2015 फेज 2 का क्वेश्चन है, बताइए। आप लोग पॉज भी करके सॉल्व कर सकते हैं। लिजार्ड रेप्टाइल्स है, 2 सर्कुलेटरी डबल, 2 सर्कुलेटरी पाथवे, 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब क्या है? डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन की बात हो रही है। लिजार्ड नहीं होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो वेल मैमल है, होगा। ये फिश होगा, इसमें नहीं होगा, एम्फीबियंस में भी नहीं होगा। तो वेल ऑप्शन नंबर बी का आ जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। लब साउंड ऑफ हार्ट कॉज बाई, ये आप लोग देख लीजिए। लब साउंड, लब साउंड कब आता है? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व में क्या आता है? लब का साउंड आता है। तो कहीं है क्लोजर ट्राइकस्पिड, यही आंसर हो गया। डब का साउंड कब आता है? डब, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, तो उसमें कौन सा साउंड आता है? डब का। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। आई थिंक ये ओल्ड नीट का क्वेश्चन है। नहीं, ये क्वेश्चन आई थिंक 2022 में पूछा गया है, ऐसा ही है। तो देख लीजिए आप लोग, पर ये नीट का पीवाईक्यू हुई है। पाथवे ऑफ कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल, देखिए क्या होता है। सबसे पहले केस में जाता है एसए नोड में। ई कहाँ पर है? 2 में ई है। ठीक है, ये तो ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद एवी नोड में आता है ना? कहाँ प्रेजेंट होता है एवी नोड? राइट एट्रियम के लेफ्ट साइड में। तो ई के बाद सी, आंसर ये हो गया। अब देख लेते हैं, उसके बाद ए आना चाहिए, एवी बंडल, उसके बाद परकिंजे फाइबर, एवी बंडल, उसके बाद बंडल ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे एवी बंडल एवी नोड से है, उसके बाद बंडल ऑफ ब्रांचेस, उसके बाद परकिंजे फाइबर होते हैं। तो एवी बंडल के बाद डी आना चाहिए, के बाद हाँ डी आ गया, उसके बाद बी परकिंजे फाइबर, सबसे लास्ट में यही आंसर है। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।